उत्तम क्षमा धर्म। 10 लक्षण पर्व का पहला लक्षण है उत्तम क्षमा धर्म। उत्तम क्षमा धर्म क्या है, इसको समझने के लिए वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 10 लक्षण पर्व का पहला लक्षण है उत्तम क्षमा धर्म। 10 लक्षण क्या हैं? ये 10 लक्षण किसके हैं? आत्मा के ये 10 लक्षण धर्म है। धर्म किसे कहते हैं? स्वभाव को, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। आत्मा एक वस्तु है, आत्मा के स्वभाव को धर्म कहते हैं और ये 10 लक्षण धर्म है। 10 धर्म नहीं है, 10 लक्षण धर्म है। मतलब धर्म के ये 10 लक्षण है। मतलब आत्मा का जो स्वभाव है उस स्वभाव के ये 10 लक्षण है। ये जो 10 लक्षण है उनके नाम है उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम सोच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आंकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। ये धर्म के जो 10 लक्षण हैं वे कहाँ पाए जाते हैं? वे कहीं बाहर नहीं पाए जाते, वे हमारे अंदर ही पाए जाते हैं। इस संसार में अनंत जीव हैं, अनंत आत्मा है और प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है ये 10 लक्षण धर्म। ये 10 लक्षण धर्म हमारी ही आत्मा में पाए जाते हैं, हमारी ही आत्मा के गुण है ये 10 लक्षण धर्म। जैसे जल का स्वभाव है शीतलता, तरलता, बहना आदि अनेक स्वभाव जल के होते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा के 10 लक्षण हैं। जिस प्रकार जल का स्वभाव है शीतलता, लेकिन जब जल अग्नि के संपर्क में आता है तो वह जल गर्म हो जाता है, उबलने लगता है। लेकिन यह गर्म होना या उबलना यह जल का स्वभाव नहीं है। यह जो पर है, जो कोई और है, अग्नि, वह अलग द्रव्य है। लेकिन यह जो जल गर्म दिखाई दे रहा है, उबलता हुआ दिखाई दे रहा है, वह क्या है? पर के संयोग से उबल रहा है, पर के संयोग से गर्म हुआ है। एक्चुअल में जल का स्वभाव उबलना या गर्म होना नहीं है। जैसे ही उस पर का संयोग, उस अग्नि का संयोग जल से दूर होता है, वैसे जल अपने स्वभाव में फिर से आ जाता है। जैसे जल को गर्म किया और अग्नि से उतारकर उसको साइड में रख दिया तो उस बर्तन में जो जल है, गर्म जल है, वह धीरे धीरे फिर से अपना स्वभाव ले लेता है, फिर से वह ठंडा हो जाता है, अपनी शीतलता को ग्रहण कर लेता है। मतलब वह अपने स्वभाव में आ जाता है। वह शीतलता कहीं बाहर से नहीं आती है, जल का स्वभाव ही शीतलता है, लेकिन वह पर के संयोग से गर्म हुआ था, पर के संयोग से उबलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जल एक्चुअल में गर्म नहीं होता, जल एक्चुअल में उबलता नहीं है, उसका स्वभाव ही नहीं है गर्म होना और उबलना, लेकिन पर के संयोग से यह सब कार्य होता है। उसी प्रकार इस आत्मा का स्वभाव है उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव आदि ये 10 लक्षण धर्म। जिस प्रकार अग्नि को शांत करने के लिए जल डाला जाता है, जैसे ही अग्नि के ऊपर जल डाला जाता है अग्नि शांत हो जाती है। जैसे कभी आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड आकर उस बिल्डिंग के ऊपर जहां पर आग लगी है वहां पर पानी की बौछार करती है, जिससे अग्नि शांत हो जाती है। इस आत्मा के ये 10 लक्षण हैं और ये आत्मा के स्वभाव है। लेकिन जो कर्म है वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। कर्म जो है वह पर है, कुछ और है, लेकिन कर्म के संयोग से आत्मा में विकार आते हैं। इन 8 कर्मों का जो राजा है उसको मोहनीय कर्म कहते हैं। यह सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे बुरा कर्म जो है वह मोहनीय कर्म है। और 8 कर्मों की कुल 148 कर्म प्रकृतियां हैं, उसमें से मोहनीय कर्म की 28 कर्म प्रकृतियां हैं। उन 28 कर्म प्रकृतियों में मोहनीय कर्म की उन 28 कर्म प्रकृतियों में 4 कर्म प्रकृतियां हैं। अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध और संज्वलन क्रोध। ये 4 जो कर्म हैं वे आत्मा को कलुषित करते हैं। इसके कारण आत्मा क्रोधित होती है। आत्मा क्रोधित होती दिखाई देती है इन कर्मों के उदय के कारण। इन कर्मों ने आत्मा को चारों तरफ से जकड़ लिया है, आत्मा से ये बंध गए हैं। आत्मा का जो स्वभाव है वह है उत्तम क्षमा। आत्मा का जो लक्षण है, आत्मा का जो धर्म है वह उत्तम क्षमा धर्म। उस उत्तम क्षमा धर्म रूपी जल से उस क्रोध को नष्ट करना चाहिए, यही सिखाता है हमारा 10 लक्षण धर्म। उत्तम क्षमा रूपी जल से
क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने का उपाय किया जाता है 10 लक्षण पर्व में। इस आत्मा को अपने स्वभाव में ही रहना है और जो क्रोध है वह पर है, उसके सहयोग से दूर रहना है, उस क्रोध को दूर रखना है, उस क्रोध को अपने अंदर आने नहीं देना है, अपने से दूर करना है और क्षमा भाव धारण करना है, अपने स्वरूप में बसे रहना है, अपने क्षमा गुण को प्रकट करके रखना है और क्रोध को दूर करना है। यही किया जाता है आत्मा के द्वारा, आत्मा को स्वतंत्र होने के लिए। यह उत्तम क्षमा धर्म सम्यक दर्शन की ओर ले जाता है। यही उत्तम क्षमा धर्म मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाता है और एक दिन मोक्ष की प्राप्ति कराता है। यह उत्तम क्षमा धर्म बहुत अधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। 10 लक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्षण है उत्तम क्षमा धर्म, इसीलिए इसको सबसे पहले लिया जाता है। यह अनंतानुबंधी आदि जो क्रोध कषाय है, यह जो कर्म है, वह आत्मा का एक बहुत बड़ा शत्रु है जो अनंत काल तक इस आत्मा को इस संसार में भटकाता है। मोहनीय कर्म का कार्य ही होता है कि आत्मा को संसार में भटकाओ, भ्रमित करो, उसको सही मार्ग पर आगे नहीं बढ़ने दो। तो इस मोहनीय कर्म को नष्ट करना अति आवश्यक है इस आत्मा के लिए, परम सुख की प्राप्ति के लिए। तो उस मोहनीय कर्म में भी सबसे खराब वाला जो कर्म है वह है क्रोध। उस कर्म को नष्ट करने के लिए इस जीव को प्रयास करते रहना चाहिए और उसके लिए उसे क्या करना है, अपने ही क्षमा गुण के अंदर बने रहना, आत्मा की ही क्षमा लक्षण के अंदर बने रहना। अब यह क्षमा धर्म पालन कैसे किया जाता है, उसके लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि हमें परेशान कर रहा है, कोई व्यक्ति यदि गाली देता है, तो व्यक्ति को यह विचार करना चाहिए कि यह व्यक्ति जो गाली दे रहा है वह मुझे तो लग नहीं रही है, वह गाली वह स्वयं बोल रहा है, लेकिन मैं उस गाली से विचलित नहीं होऊंगा, मैं उस गाली देने वाले पर क्रोध नहीं करूंगा और उस पर क्षमा करता है। जो भी गाली दे रहा है, कोई भी अपशब्द कह रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो उसको क्षमा करना है और मन में यह विचार करना है कि यह गाली ही तो दे रहा है, मुझे मार तो नहीं रहा। अनेक लोग तो एक दूसरे से हाथापाई करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, लेकिन यह सिर्फ मुख से ही तो बात कर रहा है। ऐसा मन में सोचकर उसे क्षमा कर देना चाहिए। इसके बाद यदि कोई चोट भी पहुंचाए, मारे काटे, वैसा करे, तो भी व्यक्ति को क्षमा धर्म ही धारण करके रखना है। उसे मारने वाले को, काटने वाले को क्षमा कर देना चाहिए और इसे अपने कर्मों का उदय जानना चाहिए। कर्म का उदय क्या होता है, भूतकाल में हमने कोई कर्म किया होगा, वह कर्म आकर हमारी आत्मा से जुड़ गया और अभी वह पककर उदय में आया है, उसके कारण हमको दुख अभी होना है। तो उस कर्म की निर्जरा कब होगी, वह जब कर्म पककर आता है और अपना फल देकर उसकी निर्जरा हो जाती है। तो उस कर्म के उदय में यदि हम शांत भाव धारण करते हैं, उस कर्म के उदय में राग द्वेष नहीं करते हैं, तो वह कर्म जरकर चला जाता है। लेकिन यदि उस कर्म के उदय में हम राग द्वेष करते हैं तो हम और नया कर्म बांध लेते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है तो उस समय ऐसा जानना चाहिए कि यह मेरे ही कर्म का उदय है और यह व्यक्ति तो निमित्त मात्र है, यह व्यक्ति उसमें निमित्त बन रहा है मेरे कर्म की निर्जरा में, और मैं इस पर क्रोध करके नया कर्म नहीं बांधूंगा। यह तो अच्छा अवसर है कि मेरा पूर्वकृत अशुभ कर्म निर्जरित हो रहा है, मेरी आत्मा से छूट रहा है। तो यह एक लाभ है, इसको लाभ समझकर उस सामने वाले व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा भाव धारण करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मार भी रहा हो तब भी यह सोचना चाहिए कि जन्म मरण तो कर्माधीन है और इस आत्मा को कोई नहीं मार सकता। यह आत्मा तो अजर अमर है, यह अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगी। यह जिसको मारा जा रहा है वह तो एक पुद्गल परमाणु से बना हुआ शरीर है, उसे ही मारा जा रहा है, और जो मार रहा है वह भी एक निमित्त मात्र है, क्योंकि आयु कर्म जब तक है उसके पहले कोई किसी को नहीं मार सकता। तो आयु कर्म की अधीन ही है। जब आयु कर्म पूरी हो गई तो मुझे इस शरीर को छोड़कर अन्य शरीर को धारण करना ही है, और यह जो व्यक्ति है जो मार रहा है वह एक निमित्त मात्र है। वह तो और दया का पात्र है कि वे अपने खुद के पाप बांधते हुए मेरी हेल्प कर रहा है कि मैं शांत भाव से अपने कर्मों को क्षय कर सकूं। यदि इस सिचुएशन में यदि मैं राग द्वेष करता हूं तो और नए कर्म बंध जाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं शांत भाव को धारण करूं, अपने आत्म स्वरूप में बना रहूं और क्षमा भाव धारण करूं,
तो मेरे यह कर्म जड़ जाएगा और नया कर्म नहीं बंधेगा। इस प्रकार इस क्षमा धर्म को धारण किया जाता है। जैसे हमारे अनेक मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुए, जैसे सुकमाल मुनिराज को, सुकौशल मुनिराज को शेरनी, शालिनी आदि 3-3, 4-4 दिन तक उनके शरीर को खाती रही, फिर भी उन्होंने प्रतिकार नहीं किया और उन जीवों के प्रति उन्होंने क्षमा भाव धारण किया, कोई रोष व्यक्त नहीं किया और शांत भाव से समाधि मरण किया, मोक्ष की प्राप्ति करी आगे चलकर। इसी प्रकार जो हमारे यशोधर मुनिराज हैं, यशोधर मुनिराज की कहानी सबने सुनी होगी कि यशोधर मुनिराज पर उपसर्ग करने के लिए राजा श्रेणिक ने उनके गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया और फिर राजा श्रेणिक ने जब अपने घर पे जाकर अपनी रानी चेलना को बताया कि मैंने जैन मुनिराज के गले में एक मरा हुआ सर्प डाला है, तो चेलना रानी विचार करने लगी कि मुनिराज पर इन्होंने उपसर्ग कर दिया और मुनिराज को कितनी वेदना हो रही होगी। उसने राजा को कहा कि तुरंत मुझे मुनिराज के पास ले चलो। राजा रानी दोनों मुनिराज के पास जाते हैं। चेलना रानी मुनिराज का उपसर्ग दूर करती है, उनके गले से मरा हुआ सांप हटाती है और उपसर्ग दूर होने पर जैसे मुनिराज आंखें खोलते हैं, उपसर्ग कर्ता और उपसर्ग हर्ता दोनों को एक समान आशीर्वाद देते हैं, धर्म वृद्धि हो। राजा श्रेणिक बड़ा आश्चर्य करता है कि मैंने उपसर्ग किया तो भी मुझे आशीर्वाद मिला और इन्होंने उपसर्ग हटाया, उपसर्ग दूर किया तो भी वैसा ही आशीर्वाद देते हैं। ऐसे होते हैं जैन संत, ऐसे क्षमा भावधारी होते हैं जैन मुनिराज, जो उपसर्ग कर्ता और उपसर्ग हर्ता दोनों को एक समान मानते हैं, एक समान आशीर्वाद देते हैं, भेदभाव नहीं करते, द्वेष नहीं करते, रोष नहीं करते, क्रोध नहीं करते। उसी प्रकार 5 पांडव मुनिराजों के ऊपर भी उनके ग्रस्त जीवन के शत्रु ने उनको गरम गरम लोहे के गहने पहना दिए, कड़े पहना दिए और उनका शरीर जलने लगा, फिर भी वे अपनी तपस्या से नहीं चिके, वे अपने आत्म तत्व में लीन रहे और मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति की समाधि मरण किया, लेकिन उस उपसर्गकर्ता के प्रति क्षमा भाव धारण किया, क्योंकि वे ये मानते थे कि यह उपसर्गकर्ता तो एक निमित्त मात्र है, यह जो उपसर्ग हमारे ऊपर हुआ है वह कर्मों के कारण हुआ है, हमारे ही पूर्वकृत कर्मों के उदय से यह उपसर्ग हो रहा है और इस उपसर्ग को यदि हम समता भाव से सहन करेंगे तो हमारा यह पूर्वकृत अशुभ कर्म जड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि इस उपसर्ग के प्रति हम क्रोध करेंगे, राग द्वेष करेंगे, उपसर्ग के कारण समता धारण नहीं करेंगे तो नया कर्म बंधन हो जाएगा जिससे हमारी ही हानि है। लेकिन उपसर्ग के कारण हम उसको सहन करेंगे, समता से सहन करेंगे तो यह हमारे ही द्वारा किया हुआ पूर्व भव का जो अशुभ कर्म है उसकी निर्जरा हो जाएगी, तो हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा, तो यह लाभ की ही बात है। इस प्रकार क्षमा भाव जैन मुनियों के द्वारा धारण किया जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक जीव को क्षमा भाव धारण करना चाहिए और क्रोध से दूर रहना चाहिए। क्रोध को दूर करने के लिए क्षमा रूपी जल का प्रयोग करना चाहिए और अपनी आत्मा में बने रहना चाहिए, अपनी आत्मा के स्वभाव में रहना चाहिए। क्षमा भाव धारण करने से अनेक बिगड़ते हुए काम भी बन जाते हैं। रोजमर्रा का व्यवहारिक जीवन जीने के लिए भी क्षमा धर्म बहुत आवश्यक है। यदि छोटी मोटी चीजों में हम लड़ते झगड़ते रहेंगे तो हम अपना जीवन ढंग से नहीं जी सकते, सामने वाले को भी परेशानी होगी, हमको भी परेशानी होगी। लेकिन छोटी मोटी चीजों को नजरअंदाज करके क्षमा भाव धारण करेंगे। हमसे यदि गलती हो गई हो तो सामने वाले से क्षमा मांग लीजिए, सामने वाले से गलती हुई हो तो उसको क्षमा कर दीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए, ताकि अशुभ कर्मों का जुड़ाव नहीं हो, अशुभ कर्मों का बंध नहीं हो और हमारी आत्मा प्रक्षालित होती रहे, हमारी आत्मा से कर्मों की निर्जरा होती रहे। इसीलिए प्रत्येक जीव को अपनी आत्मा के क्षमा भाव को धारण करना चाहिए, अपनी आत्मा के स्वभाव में ही रहना चाहिए। क्षमा का अर्थ कायरता नहीं होता, क्षमा वीरों का आभूषण है। कहा भी गया है क्षमा वीरस्य भूषणम। जो वीर होता है, जो स्वयं को कंट्रोल कर सकता है, सामने वाला आपको परेशान कर रहा है फिर भी मैं अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करूं, गुस्सा नहीं करूं, यह एक तरह की जीत है। यह अपने ऊपर ही विजय प्राप्त करना है, यही वीरता है। महावीर भगवान का नाम महावीर इसी आधार पर है। वे किसी बाह्य शत्रु से लड़ने नहीं गए थे, उन्होंने अपने ही कर्म शत्रु के ऊपर विजय पाई, उन्होंने अपने ही इंद्रियों के ऊपर विजय पाई, अपने आप के ऊपर विजय पाई। जो अपने आप के ऊपर विजय प्राप्त करता है, जो अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त करता है, जो अपने कर्म शत्रुओं पे विजय प्राप्त करता है, वही सच्चे अर्थों में वीर है।
बाह्य शत्रु को तो कोई भी मार सकता है, लेकिन अपने शत्रु को मारना बड़ा कठिन है और यही कार्य हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने किया, इसीलिए वे वीर, महावीर, अतिवीर कहलाए। इसीलिए प्रत्येक जीव को क्षमा भाव धारण करना चाहिए। इसमें एक पॉइंट और विशेष ध्यान रखने योग्य है कि क्षमा कहाँ से करें। बाहर से क्षमा करना एक्चुअल में क्षमा धर्म नहीं है, हमारे अंतरंग से क्षमा भाव होना चाहिए। क्षमा हमारे अंतरंग में होनी चाहिए, हमारे भीतर से होनी चाहिए। केवल बाहर से क्षमा मांगना या क्षमा करना केवल दिखावा है, उससे हमारा क्रोध शांत नहीं होता, उससे हमारा क्रोध कषाय या क्रोध नाम का जो कर्म है वह नष्ट नहीं होगा। अंतरंग में ही हमको क्षमा भाव धारण करना है और क्रोध से छूटना है। अंतरंग में क्षमा का क्या मतलब होता है, जैसे कोई बॉस है, वह अपने सबॉर्डिनेट को डांट रहा है और सबॉर्डिनेट को उसके ऊपर अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो दिखाता कैसा है कि जी सर मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, जैसा आप कह रहे हैं आगे से वैसा ही होगा, वैसा मीठा मीठा शब्द अपने बॉस के सामने बोल रहा है, लेकिन अंतरंग में उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा कर रहा है और अंदर ऊपर तक वह भर गया है कि अंदर ये सोच रहा है कि इस बॉस का तो मैं ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, ये बाहर मिले बाद में मिले तो मैं इसको ऐसा कर दूंगा, वैसा मन में सोचता रहता है। तो इस प्रकार के भाव एक्चुअल में क्षमा नहीं है। एक्चुअल में क्षमा है कि अंतरंग में अंदर ही अंदर हमें यह सोचना है कि हम क्षमा भाव धारण करें। बॉस डांट रहा है तो उसके पीछे कोई न कोई वजह होगी, बॉस सही बोल रहे हैं। अंदर ही अंदर उस सबॉर्डिनेट को यह सोचना चाहिए कि या तो यह बॉस जो है वह मुझे सही डांट रहे हैं, एक्चुअल में मेरी कोई गलती है इसीलिए मुझे डांट रहे हैं, इसलिए वो डांट रहे हैं तो वो सही कार्य कर रहे हैं, मुझे सुधारने के लिए कर रहे हैं। या फिर बॉस गलत डांट रहे हैं तो भी यह सोचना चाहिए कि यह मेरे कर्म का उदय है, मेरे ही पूर्वकृत कर्म के उदय के कारण मुझे यह डांट पड़ रही है, तो मुझे बॉस पर गुस्सा नहीं करना है। इस प्रकार गुस्सा अंतरंग से शांत होना चाहिए, अंतरंग में गुस्सा नहीं आना चाहिए, अंतरंग से ही हमें क्षमा भाव धारण करना चाहिए। उसी प्रकार सास बहू है, सास बहू को डांट रही है, बहू घूंघट के अंदर जी माजी कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो ऐसा गुस्सा क्षमा नहीं कहा जा सकता, वह गुस्सा ही है, उसको अंतरंग से शांत कीजिए। इसी प्रकार क्षमा धर्म पालन किया जाता है। और क्रोध करने से आज दिन तक किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। क्रोध ऐसा विष है जो अनर्थ कर देता है। अनेक लोग क्रोध के कारण अपने कुटुंब को मार देते हैं, अपने सगे संबंधियों को मार देते हैं। क्रोध के कारण कोई अपनी माता को मार देता है, पिता को मार देता है, पुत्र पत्नी आदि को मार देता है इस क्रोध के कारण, और बाद में पछतावा करता है। तो क्रोध पर अधिक से अधिक कंट्रोल करने की जरूरत है, और उसको कंट्रोल करने का जो टूल है वह है हमारा उत्तम क्षमा धर्म। क्रोध के कारण अनेक लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। जो भी व्यक्ति सुसाइड करता है वह क्रोध के कारण ही करता है। तो उस क्रोध को शांत करना चाहिए, क्योंकि सुसाइड करना, आत्महत्या करना किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं है। बड़े पुण्य से हमें यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। अनादिकाल से हम 84 लाख योनियों में भटक रहे थे और बड़े ही पुण्य के उदय से हमें यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। और एक क्रोध के कारण, छोटी मोटी बात के कारण हम अपना जीवन समाप्त कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं इस क्रोध के वशीभूत होकर। तो उस क्रोध को शांत करने की बहुत आवश्यकता है। प्रत्येक जीव को यह चाहिए कि हम क्षमा भाव धारण करें, क्षमा भाव में बने रहें और क्रोध को आने ही नहीं दें। क्रोध को हमेशा अपने से दूर रखें, यही प्रयास प्रत्येक जीव को प्रतिक्षण करते रहना चाहिए। और क्रोध को शांत करने के लिए अपना थॉट प्रोसेस चेंज करने की आवश्यकता है। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारा परिणाम होगा। तो हमें यही सोचना है कि यह जो प्रतिकूल परिस्थिति हुई है वह हमारे ही पूर्वकृत कर्मों के कारण हुई है, और इस प्रतिकूल परिस्थिति को हमें सह लेना है, जिससे पूर्वकृत कर्म आराम से चला जाए, निर्जरा हो जाए उसकी, और नया कर्म नहीं बंधने पावे। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने उत्तम क्षमा धर्म को विस्तार से जाना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम, जय महावीर।